दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बभुए तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरि शरणं। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा
वासुदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास बाबा की जय। भारत माता की जय। सभी संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय। हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत कथा सत्र वर्ष परायण। तीन श्लोकों की व्याख्या 2 दिन में हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की व्याख्या करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कल तक श्री शौनक जी के पूर्वजों की चर्चा भई और श्री सूत जी महाराज कौन थे, शौनक जी कौन थे, कहां से आए, नैमिषारण्य का इतिहास क्या है, सूत शौनक जी पूर्व जन्म में कौन थे, किस सुकृति किस पुण्य कर्म के कारण उनको 1000 वर्ष तक भगवान की कथा लीला गुणगान करने का, श्रवण करने का मौका मिला। इन सब की चर्चा कल पुराण और उपपुराण के माध्यम से की गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई बार सूत्र मात्र का वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों की सहायता लिए बिना उन सूत्रों को समझना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं सूत्रों को समझने के लिए कि सूत्र को कैसे समझा जाए, क्योंकि कई बार महापुरुष होते हैं जो अपने वचनों को सूत्र रूप में बोल देते हैं। अगर कोई बुद्धिमान पुरुष हुआ तो उन सूत्रों को समझ लेता है, बुद्धिमान पुरुष नहीं हुआ तो उन सूत्रों को नहीं समझ पाता। एक बहुत बड़े पंडित जी हुए, बहुत बड़े पंडित जी, और उन पंडित जी महाराज ने, उनका नाम पाद पद्माचार्य था, बहुत पढ़े लिखे थे, शास्त्रार्थ करते हुए दुनिया में घूम रहे थे। कोई हमें हरा सको तो हराओ। पूरी दुनिया में जहां पर भी गए लोग उनसे हार गए। तो बहुत प्रकांड विद्वान थे, सरस्वती मैया की सिद्धि की थी। तो काशी में गए और काशी में जाकर के ललकारा लोगों को। जितने भी ब्राह्मण पंडित थे वो सब भगवान शंकर की शरण में गए और जाकर के बोले, प्रभु काशी नगरी विद्वानों की नगरी रही है, पंडितों की नगरी प्रारंभ से ही रही है। अगर ये नगरी हारती है तो कोई ब्राह्मणों की हार नहीं मानी जाएगी। फिर बोले हार मानी जाएगी काशी की, काशी से ही तमाम पंडित निकलते हैं। तो आप कृपा करके उसे हराने का उपाय बता दें। बोले एक काम करो, भगवान शंकर ने कहा जाओ जाकर के श्री कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करवा दो इनका। बोले कि हाँ ये बात ठीक है। गए और पाद पद्माचार्य जी से बोले कि महाराज हम लोग तो छोटे मोटे पंडित हैं, हमारे गुरुजी श्री कबीरदास जी महाराज हैं, अगर आप हमारे गुरुजी कबीरदास जी को हरा दो तो हम सब तो हारे हराए हैं। परंतु महाराज वो ऐसे नहीं मानेंगे। फिर कैसे मानेंगे? बोले आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। ठीक है पीछे पड़ेंगे। गए, बोले महाराज शास्त्रार्थ करो। बहुत जिद किया, नहीं माने। भाई हम तो क्या मसी कागज छुयो नहीं,
कबीरदास जी ने कहा मैंने कभी कलम और पन्ना कागज नहीं छुआ, पढ़े लिखे है ही नहीं, क्या शास्त्रार्थ करेंगे हम आपसे। बहुत जिद किया तो बोले अच्छा शास्त्रार्थ तो नहीं, लेकिन हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, बताओ। सूत्र जो बता रहा हूं, इन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, आप पढ़ करके समझे या समझ के पढ़े, बस इतनी सी बात का उत्तर आप हमें दे दो। बहुत देर तक उन्होंने विचार किया कि क्या उत्तर दें इस बात का, कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। बोले कि ठीक है कुछ समय दे दीजिए हमें, इस प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे। समय दिया, वो गंगा जी के घाट पर एक वट वृक्ष के नीचे रात्रि में बैठे हुए थे, सिद्ध महापुरुष थे। देखा कि उस वट वृक्ष के ऊपर हजारों प्रेत भूत बैठे हुए, अनेक डालियों पर। एक डाली खाली थी, कोई प्रेत आया उस पे बैठने लग गया, तो इन्होंने सभी प्रेत एकदम से बोले अरे उस डाली को छोड़ दो, खाली छोड़ दो। क्यों? बोले इस डाली पर तो ये रिजर्व हो चुका है, पहले से आरक्षित है, कौन बैठेगा? बोले देखो नीचे ब्राह्मण बैठा है, पाद पद्माचार्य, वो जब मरेंगे तो मर करके ब्रह्म राक्षस होंगे। क्यों? क्योंकि विद्या का फल है भगवान की प्राप्ति। पढ़ लिख गए, भगवान के विषय में जान गए, भगवान के विषय में लग जाओ। तो इस ब्राह्मण ने पढ़ने लिखने के बाद भी भगवान में नहीं लगा और संसार को रिझाने में, ब्राह्मणों के अपमान में, साधु संतों को परास्त करने में इसने अपनी पूरी विद्या लगा दी। इसलिए इसको ब्रह्म राक्षस होना पड़ेगा। तो तुम यहां मत बैठो। यह सुनकर के पाद पद्माचार्य जी बहुत डर गए और डरते हुए भागते हुए कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज ना मैं समझ के पढ़ा ना पढ़ के समझा। क्या अर्थ हुआ इसका? बोले कि ये समझ ले कि भगवान की भक्ति ही सार है। अब आप जो कुछ पढ़ोगे, जो कुछ करोगे, वो भगवान की भक्ति होगी। या फिर समझ नहीं है, पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया, हरि शरणम हरि शरणम, पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया। शास्त्रों का सार यही है कि भगवान की भक्ति में लग जाओ। पढ़ के समझे तो भगवान की भक्ति में लगो, और समझ के पढ़े तो भगवान की भक्ति में लगो। लेकिन महाराज हम दोनों में से किसी में भी लगे नहीं। अब जैसे देखो ये सूत्र रूप में वचन दे दिया है। अब इसको जब तक महापुरुष लोग अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से समझावे नहीं, तब तक इन बातों का क्या अर्थ समझा जा सकता है। फिर वो संत कबीरदास जी के शिष्य बन के जीवन भर भजन किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है व्यास जी की अंतिम रचना है। जब कोई व्यक्ति मिस्त्री बनता है ना, मिस्त्री बना, उसने पहला घर बनाया, पहला घर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, घर बनाते बनाते बूढ़ा हो गया 60 साल का। अब 60 साल की आयु के बाद एक जो घर बनाएगा ना, उसमें पूरे 60 साल का जितना अनुभव होगा सब जोड़ करके बना देगा। पहला घर बनाया था, कुछ त्रुटि रह गई, सीढ़ी ऊंचा नीचा रह गया, दीवार टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जो अंतिम रचना होगी वो सर्वश्रेष्ठ रचना होगी। इसी तरह व्यास जी ने पुराण, उपपुराण, वेद, उपनिषद, स्मृति, संहिता, इन सब की रचना की, और अंतिम रचना क्या गई? श्रीमद् भागवत। तो अंतिम रचना सबसे उत्तम रचना भाई, और सबसे उत्तम भी और सबसे कठिन रचना भी। इसलिए इसको समझने के लिए अन्य पुराणों की भी सहायता लेनी पड़ती है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नैषति दुस्सहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तत्यनमुसाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम्।
भगवान कथामृत, ठाकुर जी के कथा को अमृत की उपमा दी गई। बोले अमृत की बड़ी प्रशंसा है, बहुत प्रशंसा है, लेकिन कथामृत के समान इसकी महिमा नहीं है। देखो, खैर इसको तो आगे समझाएंगे। श्री सूत जी महाराज जब नैमिषारण्य में आए तो सौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, बड़े हमारे भाग्य हैं जो आपका हमें दर्शन हुआ, बहुत भाग्य है जो आपका हमें दर्शन हुआ। आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान। भगवान सूर्य तो केवल बाहर के अंधकार को नष्ट कर सकते हैं, बाहर के अंधकार को, लेकिन हृदय का अंधकार तो महात्मा जन अपनी कथा सत्संग के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, नहीं तो सूर्य हृदय अंधकार को दूर नहीं कर सकता। तो बोले, हे महाराज, कृपा करके ये बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो, हमारे कानों को जो प्रिय लगे ऐसी कोई कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे संत भगवान, कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ करके और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य इसकी वृद्धि हो। बोले महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या महिमा है? श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम है। बोले इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही न्यून है। इसकी महिमा क्या है? क्योंकि बिना महिमा का ज्ञान भय हमें किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। महिमा का ही पता ना हो, प्रथम दिन हमने बताया ना, किसी चीज की महिमा का पता ना हो तो फिर हम उसमें हाथ नहीं लगाते, उस कर्म में उसकी तरफ बुद्धि नहीं जाती। अब पता चल गया है कि खेती में बीज डालेंगे, फावड़ा चलाने के बाद जल डालेंगे, बीज आएगा, फिर फल आ जाएगा और गेहूं उत्पन्न हो जाएगा, तब तो हम खेती करें। और महिमा का पता ना हो, कोई बता दे भाई खेती ऊसर भूमि है या नहीं होने वाला, इसकी महिमा ही नहीं है, फिर हम खेती करेंगे? फिर हम खेती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बोले हे महाराज, वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। तो ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, पवित्र करने वाला हो, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला। देखो, पवित्र करना तो समझ गए, लेकिन पवित्र को पवित्र करने का क्या मतलब? श्री गुरु जी महाराज कहते हैं इस बात को, पवित्र को पवित्र करना। जैसे कोई पवित्र हो गया, उसका हृदय साफ हो गया, अब काम नहीं है, क्रोध नहीं है, परंतु इस बात का क्या भरोसा, इस बात की क्या गारंटी है कि आगे भी उसका चित्त खराब नहीं होगा? आगे तो खराब हो ही सकता है, लेकिन भगवान की कथा लीला ऐसी चीज है, इसके श्रवण पठन पाठन में कोई लगा रहेगा तो पवित्र भी पवित्र हो जाएगा। अपवित्रता कभी आ नहीं सकती। जैसे हम लोग अपना स्वरूप भूल जाते हैं, अपवित्र होने का क्या मतलब है? पहले दिन हमने कहा सच्चिदानंद रूपाय में कि भगवान सत्स्वरूप है और हम सदंश हैं। तो भगवान की सत्ता का कभी अभाव नहीं हो सकता, हमारी भी सत्ता का अभाव कभी नहीं हो सकता, परंतु हम लोग अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। सत्ता को भूल जाना ही, क्योंकि सत्ता भूल गए तो अब असत, सत भूल गए तो असत जीवन में आ गया, तो असत कार्य जितने किया जाएंगे वो अपवित्र ही किए जाएंगे, वो बंधन के ही कारण हो गए। माँ बाप की सेवा बहुत अच्छा कर्म है, करने से उद्धार होता है। माँ बाप की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
लेकिन उन्हीं माँ बाप को भगवान का दास मान के सेवा करो, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के लोग जाओगे। स्वरूप भूलना। सुना है महापुरुषों से कि एक शेर का बच्चा, शेरनी जो है, छलांग लगा रही थी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर। नीचे से बकरियों का झुंड जा रहा था, गर्भ गिर गया नीचे। वो बच्चा बच गया, जाने कैसे, और बकरियों में ही पलने लग गया। जंगली बकरियां। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। बकरियों को भी शक होता कभी कभी कि भाई ये तो असाधारण बड़ा होता जा रहा है, लेकिन फिर सोचते क्या पता कभी कभी ऐसा हो जाता है। पुरुषों में देखिए कुछ लोग एकदम ऊंट जैसे लंबे हो जाते हैं, तो कुछ बिल्कुल छोटे से रह जाते हैं, कुछ मध्यम हो जाते हैं। और सिंह को भी कभी कभी संदेह होता है कि मेरा आकार बढ़ रहा है, लेकिन उस सिंह शावक में, शेर के बच्चे में जवान हो गया, परंतु उसमें सिंह के कोई भी गुण नहीं आए थे, एक भी गुण नहीं था। वो बकरियों की तरह मैं करती ना बकरियां, वो मैं करता हुआ डोलता था। एक सिंह ने बकरियों के झुंड पर, बूढ़े सिंह ने हमला किया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ। बकरियां तो भाग रही है, उसके बीच में एक सिंह का जवान शेर बच्चा, वो भी घिसड़ता फिसड़ता करता हुआ भाग रहा है। बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे पकड़ा, वो मिमियाने लग गया, हमें छोड़ दो सरकार, हमारे प्राण मत ले। बोले अरे तू कैसे रो रहा है, तू सिंह है, अपने स्वरूप को जान। वो समझ ही नहीं पा रहा था। पकड़ के ले गए और ले जाके एक सरोवर में मुंह दिखाया। मुंह दिखा रही, हम तो सिंह हैं। दहाड़ लगाए, जितनी बकरियां थी सब भाग गई। अब बताओ, उसे सिंह बनने के लिए कुछ करना पड़ा क्या? वो तो सिंह था पहले से, परंतु अपने स्वरूप को भूल गया था। और स्वरूप को भूलना सत से असत की ओर बढ़ना ही अपवित्रता है। तो पवित्रों को भी पवित्र कर देती है ये श्री कृष्ण कथा। सौनक जी कहते हैं, महाराज सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के चरित्र के प्रति सच्चा प्रेम है, इसलिए हम आपको बताते हैं। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का साधन है, प्रधान कारण है, वह साधन मैं बताता हूं, सुनो। श्रीमद् भागवतामृत का सेवन करने से ही जीवों का कलयुग में उद्धार हो सकता है। और श्रीमद् भागवतामृत का महिमा, जो भागवतामृत की महिमा 2 पुराणों में विशेष आया है। सौनक जी पूछ रहे, महाराज भागवत तो समझ में आ रही है, आप भागवत को अमृत की उपमा क्यों दे रहे हैं? भागवत को अमृत की उपमा क्यों दे रहे हैं? इन्होंने कहा, महाराज अमृत की उपमा तो केवल उपलक्षण मात्र है, वैसे तो कथामृत जो है स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। और ये हमारे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट करके दिखा दिया। सूत जी बोले, महाराज बात ये थी कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक डस लेगा और उनके शरीर का अंत हो जाएगा। ये बात तीनों लोकों में फैल गई। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा सुना के उद्धार करने के लिए, और राजा से बोले, राजन तुम चिंता मत करो, मैं भगवान की कथा को सुना करके तुम्हारा उद्धार, तुम्हें चिंता से ही रहित नहीं बनाऊंगा, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से भी सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। ऐसी भागवत मृत की महिमा है। ये बात देवताओं ने सुनी तो वो अपना अमृत लेकर के आ गए और विचार करने लग गए कि हमारे स्वर्ग का अमृत केवल इतना कर सकता है, शरीर से मृत्यु नहीं होगी, लेकिन पुण्य खत्म हो जाए तो शरीर धक्का दे करके नीचे गिरा दिए जाओगे। चिंता बनी ही रहती है। पूज्य श्री पराशर जी महाराज कहा करते हैं, कहते हैं
कि वहां जाने पे गले में एक माला डाल दी जाती है। जैसे जैसे आपका पुण्य समाप्त होता जाएगा एक एक फूल सूखता जाएगा। अच्छा, फूल सूखता है तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं वहां पर उनका भी मुख सूखता जाता है, दिन रात चिंता बनी रहती है। तो जैसे ही सारे के सारे पुष्प सूख गए, धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। अमर है तो क्या, और अमर रह के भी कभी तो आके महाराज दैत्य कूट पीट जाते हैं। अमर ही तो हो, हारना तो पड़ेगा ही, तो ये कूटने पीटने लग जाते हैं। कभी स्वर्ग से भगा देते हैं। चिंता से रहित हमारा अमृत नहीं कर सकता। तो इसलिए क्यों ना हम अपने अमृत के बदले भागवता अमृत, कथामृत ले आवें, क्योंकि उस अमृत को पीने के बाद चिंता रहित हो जाता है व्यक्ति और संसारी आवागमन से मुक्त हो जाता है। वो गए किरीट मुकुटधारी देवता प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, सुखदेव जी ने देखा, अरे तुम लोग कौन हो भाई? बोले महाराज हम स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता हैं। अच्छा, ये चमचमाते स्वर्ण कलश में तुम्हारे पास क्या है? पंचामृत है, चरणामृत है, गंगा जल, क्या है? बोले महाराज इसमें ना तो गंगा जल है न चरणामृत है, इसमें अमृत, स्वर्ग का अमृत है। अरे तो इसे लेके मारे मारे क्यों फिर रहे हो? क्या फिर कोई गरुड़ा आ गया छुड़ाने के लिए? बोले महाराज कोई गरुड़ नहीं आया है, हम तो आपके पास इसे लाए कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज हम कहना ये चाहते हैं कि श्री परीक्षित जी महाराज को आप ये अमृत पिला करके अमर कर दें, वो अमर हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बोले अरे देवताओं, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम लोग उदार कब से बन गए? बिना तुम लोगों को आहुति दिए तो तुम मनुष्यों को सुख तक नहीं दे सकते। जब वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा नहीं करते हो, बेचारे किसान परेशान रहते हैं। और जब फसल पक के तैयार हो गया तब बारिश कर देते हो, पूरा फसल बर्बाद कर डालते हो। स्वार्थी हो एक नंबर के। तुम में उदारता कैसे आ गई? बोले महाराज स्वार्थ वार्थ कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे राजा को शरीर बचाना है, ये अमृत वो पी ले और भागवत अमृत आप हमें पिला दे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर देखा। परीक्षित जी ने कहा महाराज देवताओं का हमें ये अमृत नहीं चाहिए, इसको लेके जाओ, यहां से भाग जाओ, हमें इस अमृत का पान तनिक भी नहीं करना। इनका नाम ही है परीक्षित, इनकी परीक्षा ली जा चुकी है। अगर इनके मन में तनिक भी विषय वासना के संस्कार होते तो तुरंत सुखदेव जी को बोलते, अच्छा है महाराज जी थोड़ा अमृत पी लेते हैं, कुछ दिन और सेवा कर लेंगे राज्य की। कथा तो क्या अंतिम समय सुन लिया जाएगा। जैसा प्राय लोग कहते हैं, कोई अगर छोटा बच्चा भगवान की कथा सुनने आ जाए, जवान आ जाए, अरे तू अभी से क्यों भगत हो रहा है, बुढ़ापे में भक्ति करना। अब कोई जरूरी है कि बुढ़ापा आ ही जाए? सबको बुढ़ापा नहीं आता है। मेरे तो कई गुरु भाई जवानी में ही चले गए। अभी कुछ दिन पहले ही चतुर्भुज दास जी 28 साल के महात्मा, हार्ट अटैक की बीमारी, भैया हार्ट का अटैक आया और चले गए। उनको हमने कहा था कि ब्रज में रहो, कथा व्यास थे, बोले महाराज थोड़े पैसा कमा ले फिर ब्रज में रहेंगे। गुजरात चले गए पैसा कमाने के लिए, वहीं शरीर पूरा हो गया। पैसा तो खूब कमा लिया उन्होंने, सुना 70-80 लाख कमा लिए, लेकिन क्या काम आया? तो भगवान के भक्ति में जब समय जब जागो तभी सवेरा, जैसे ही पता चले भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा महाराज नहीं चाहिए हमें, इस अमृत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, ये अमृत किसी काम का नहीं। अरे किसी काम का नहीं कैसे बोल रहे हो? बोले कि अगर किसी काम का होता तो आप क्यों अमृत के बदले कथामृत लेने आ जाते? देखो एक कथा आती है पंचतंत्र। एक स्त्री के घर में दाल बिखेरा हुआ था, ये जौ बिखेरा हुआ था।
तो जौ बिखरा हुआ था, उस पर कुत्ता मूत गया। अब बेचारी ने धो के सुखाया था, कुत्ता मूत गया, वो खाने लायक नहीं रहा जौ। तो उसे लेकर के, नहीं ये जौ का छीलने के बाद क्या कहते हैं उसे, जौ ही कहते हैं, फिर चावल, उस पे कुत्ता मूत गया। तो वो बेचने निकली ये कहते हुए कि भाई शुद्ध चावल के बदले उतनी तौल का जौ दे दो और चावल ले लो। बड़ा फायदे का सौदा है भाई, छिलका छिलका कौन लेना चाहता है। तो एक स्त्री घर से निकली और घर से निकल के वो जैसे लेने गई, तुरंत उसके बेटे ने मना किया, माँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बोले कि भाई शुद्ध चावल के बदले हमें छिलका वाला चावल दे दो। और पूछा तो पता चल गया, सच्ची बात यह है वो कुछ ना कुछ हीनता है, तभी तो आप अमृत लेकर के आ गए। देखो अमृत में हीनता नहीं है, अमृत कथामृत के आगे तुच्छ भले ही है, लेकिन अमृत तुच्छ नहीं है। इसके लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। प्रथम अवतार से देवताओं दैत्यों का जाओ मंथन करो समुद्र का, द्वितीय अवतार से लेकर के वो मंदराचल उठा करके लाए, देवता लोग नहीं उठा पा रहे थे, फिर मथने लग गए, वो मंदराचल भूमि में गड़ने लग गया। तो तृतीय अवतार लिया कच्छप अवतार। इस अवतार का किसी ने भी दर्शन नहीं किया, केवल ऋषियों ने वर्णन किया है, इसलिए उस अवतार का पता चलता है। उससे पीठ पे धारण किया और फिर धन्वंतरी रूप में प्रकट भय, फिर मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया। 4 अवतार लेने पड़े भगवान को अमृत की प्राप्ति के लिए। तो अमृत कोई तुच्छ चीज तो है नहीं, और कितनी सुरक्षा में रखा जाता है पता है। श्री गरुड़ जी महाराज की कथा आती कि कश्यप जी के पास कद्रु और विनता गई और जाकर के प्रणाम करके बहुत लंबे समय तक उनकी सेवा करी। कश्यप जी बोले कि क्या चाहिए देवी। बोले प्रभु, कद्रु ने कहा हमें 1000 नाग पुत्र हो, नाग बेटा बहुत बलवान। ठीक है तथास्तु। दूसरी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज हमें विनता ने, हमें केवल 2 पुत्र चाहिए जो इनके 1000 पुत्र से भी बढ़ चढ़ के। बोले तुम्हारे लिए भी तथास्तु। 500 वर्ष बीत जाने के बाद कद्रु के तो 1000 पुत्र ने जन्म लिया और विनता ने 2 अंडे पैदा किए। तो दासियों ने गर्म बर्तन में कपड़े में करके रख दिया उसे। जब 500 वर्ष बीत गए तो बेचारी ने धैर्य नहीं रख पाया। बताओ इनके लड़के इतने बड़े बड़े हो गए और हमारा ये बच्चा इतना छोटा, मतलब अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एक अंडे को उन्होंने फोड़ दिया, उसमें से एक बच्चा निकला जिसके ऊपर का भाग तो मजबूत हो चुका था, नीचे का भाग पैरालाइज होते हैं, पतला दुबला टांग रह जाता है, वैसे रह गया। उसने माँ को शाप दिया, अरे माँ तूने अधीर होकर के मुझे कच्चा रख दिया, जा तो मैं 500 साल तक अपनी जिस सौत के दाह में मुझे कच्चा रख दिया अंडा फोड़ के, उसकी दासी बनना पड़ेगा। दूसरे पुत्र को जल्दी मत फोड़ना, वही निकालेगा तुम्हें, दासी दास्ता से मुक्त करेगा। ऐसा करके वो उड़ गया और भगवान सूर्य के रथ पे जाकर के सारथी बन गया। उसका नाम है अरुण। आज भी सूर्य उदय होने से पहले थोड़ी थोड़ी लाल सा हो जाता है लालिमा, उसी को अरुण कहते हैं, इसलिए उस समय को अरुणोदय कहा जाता है, अरुणोदय का। एक दिन क्या हुआ कि विनता और कद्रु घूम रही थी, तो विनता से कद्रु ने पूछा कि बहन ये जो सूर्य के रथ में एक घोड़ा जुता हुआ है, उच्च श्रवा घोड़ा, वो किस रंग का है। विनता ने कहा ये सफेद है, श्वेत रंग का, तुम बताओ। बोले मुझे लगता है ये है तो पूरा सफेद लेकिन पूंछ काली है इसकी। बोले बहन ऐसा नहीं हो सकता, शर्त रख ले। शर्त रखा है इन्होंने। शर्त क्या रखा। बोले अगर पूंछ काली भई तो विनता तू मेरी दासी बनेगी, और पूंछ अगर सफेद भई तो मैं तेरी दासी।
कद्रू भी इस बात को जानती थी कि पूंछ क्या, पूरा का पूरा घोड़ा ही सफेद है। अपने पुत्रों से कहा, नागो तुम लोग बाल बन जाओ, दिव्य रूपधारी थे, और पूंछ में लिपट जाओ तो मैं जीत जाऊंगी, मेरी दासी बन जाएगी। कुछ सर्पों ने कहा, माँ धोखेबाजी का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम नहीं करेंगे। शाप दे दिया, जा तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में जल के भस्म हो जाओगे। अब बेचारे डर गए। तो कुछ सर्पों ने कहा, भाई अब भी मौका है, अगर पूंछ काली कर दें तो शायद माता शाप वापस कर ले। जाके लिपट गए। दूसरे दिन ये दोनों दर्शन करने के लिए गई तो देखा कि पूरा शरीर तो श्वेत है परंतु पूंछ काली है। बेचारे विनता जी दासी बन गई। 500 वर्ष के बाद गरुड़ जी उत्पन्न हुए, बड़े तेजस्वी थे, और ये भी दास हो गए। दासी का पुत्र दासी होता है, और वो भी कंधे पे बिठा के इधर उधर सर्पों को घुमाते। एक दिन इन्होंने पूछा कि माँ हमें सर्पों की दासता क्यों करनी पड़ती है, हम तो मजबूत हैं। तो बोले, क्या बताएं बेटा, इन सर्पों ने और इनकी माँ ने हमें छल पूर्वक ठग लिया। तो ये गए और सर्पों के पास जाके बोले, सर्पों तुम्हारा ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम मेरी माँ और मुझे दासता से मुक्त कर दोगे। सर्पों ने कहा, हमारी माँ ने शाप दे दिया, मर जाएंगे जल के, तो तुम अमृत ला दो और तुम दासता से मुक्त भय। वो वहां से अमृत लाने के लिए गए। कभी महाभारत का प्रसंग आएगा तो विस्तार से बताएंगे, अभी तो संक्षिप्त में बता रहे हैं। गए, पिताजी से कहा, पिताजी भूख लगी, क्या करें। बोले, बेटा जाओ मंदराचल पर्वत पे एक सरोवर में 10 योजन का कछुआ और शायद 12-14 योजन का कुछ हाथी है। 10 योजन का कछुआ माने 120 किलोमीटर का कछुआ, और इससे भी बड़ा हाथी। ये दोनों पूर्व जन्म की शत्रुता निभा रहे और अब तक लड़ रहे हैं। ये दोनों पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि भैया अब हम बड़े हो गए, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। इन्होंने बार बार समझाया, देखो कलयुग में जो संयुक्त परिवार होता है वो सबसे ज्यादा धनी हो जाता है। बार बार समझा, नहीं माना तो शाप दे दिया, अरे मूर्ख तू तो कछुए की तरह बार बार। कछुआ क्या करता है, कछुआ समुद्र में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, उसको कोई काम ही नहीं है, संतोष ही नहीं होता उसे। बच्चा डाल देता है जाके उसमें, क्या नाम है, ये रेत में, फिर घूमता रहता है चारों ओर। तो बोले कि तेरी संतुष्टि नहीं होती, तू कछुआ बन जा। बोले, अरे आपने तो हाथी की तरह, हाथी क्या करता है, नहाने के बाद अपने सिर पे कीचड़ डालने लग जाता है, धूल डालने लग जाता है। आप अपने भाई को शाप दे दीजिए, जा आप हाथी हो जाओ। अब दोनों हाथी और कछुआ हो गए, दोनों लड़ रहे हैं। बोले, बेटा तुम उन दोनों को खा जाओ। उन दोनों को खा करके फिर वहां से आगे बढ़े। इंद्र के पुरी में, अमरावती में जाके भयानक युद्ध आरंभ हो गया। सभी देवता मिलकर के भी इनको परास्त नहीं कर पाए, अपने पंखों से मार मार के सबकी हालत खराब कर दी। भीतर गए तो वहां पर जाके देखा आग लग रही थी, कई योजनों तक भयंकर आग धधक रही थी। ये गए और नदी से बड़े बड़े चौंच बना लिया, कई कई योजन का, उसमें पानी भर के अग्नि बुझा दी। भीतर गए, सर्प रक्षा में नियुक्त थे, उन सर्पों को पटक पटक के बेहोश कर दिया। अंदर गए, एक चक्र था जो घूम रहा था, उस चक्र को मुंह से पकड़ के तोड़ दिया और लेकर के इसको अमृत को चल पड़े। रास्ते में इंद्र आया और उन्होंने वज्र मारा। वज्र मारा तो ये हंसते हुए बोले, इंद्र तुम्हारे वज्र से भी मेरे एक पंख पर कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन जिस ऋषि के हड्डी के द्वारा ये वज्र बना है, दधीचि ऋषि, उनके सम्मान के लिए मैं एक पंख गिरा रहा हूँ। और उन्होंने एक पंख तोड़ के गिरा दिया। तो गरुड़ जी का पंख था, बड़ा विशाल पंख। नीचे महात्मा लोग अपना झोपड़ा बनाने के लिए स्तंभ खड़े कर चुके थे। अब बड़ी तकलीफ थी, जंगली महात्मा सब जंगल में रहते थे, ऊपर कैसे किया जाए। तब तक वो पंख गिरा
और गिर करके वो पूरा ढक गया, ऊपर से छत अच्छा खासा हो गया, कई योजन का छत। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, जिस पक्षी का ये पंख है उसका नाम सुपर्ण हो जाए। उस दिन के बाद उनका नाम सुपर्ण हो गया। वो अमृत लाए और लाकर इंद्रराज ने बोला कि अरे महाराज आप क्यों ले जा रहे हो इसको, अगर नाग पी गए तो पूरे संसार में कोई नहीं बचेगा, डस डस के मार देंगे। तो बोले भैया मैं पिलाना थोड़ी चाहता हूँ, वो तो दास दास मुक्त करना है। एक काम करना, क्या मैं वहां रख दूंगा, उनको कहूंगा नहाने पाने को, आप ले जाना। बोले ठीक। ले आए अमृत, नागो अमृत ले आया, कुसा पे रख दिया। पीने आए, बोले अरे अमृत पी रहे हो, कम से कम स्नान तो कर ले हो, स्नान ध्यान करके मंगलाचरण करके एकदम स्वस्ति वाचन करके तब पीना। बोले हाँ बात ठीक है। दास दास मुक्त हुए, हाँ मुक्त हो गया। वो स्नान करने गए और इंद्र उसे लेकर के अदृश्य हो गए अमृत को। बाद में आए सर्पों ने देखा कि भाई यहाँ तो अमृत है ही नहीं, तो कुसा थी, सोचा कुसा में कुछ अमृत लगा और चाटने लग गए। उसके जीव के 2 टुकड़े हो गए। आज भी सांप और नाग जब जीव निकालते तो 2 जीव दिखता है। तो बोले अमृत कोई तुच्छ नहीं है, अमृत प्राप्ति के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा ठाकुर जी को और इतनी सुरक्षा में रखा जाता है, परंतु कथामृत के आगे इसको तुच्छ बोला जाता है। कथामृत के आगे तुच्छ है। तो देवताओं की बात सुन के और सुखदेव जी खिलखिला के हंस पड़े और बोले मैं तो यही सोच रहा था कि इन देवताओं में ऐसी दानशीलता उमड़ कैसे गई। अरे बुद्धि के शत्रुओं, विनिमय जो है ना बराबरी की वस्तुओं का होता है, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा। साहब हाँ हमारे पास 5000 की पेटी है, आपके पास 5000 की साइकिल है, अदला बदली कर लो चल जाएगा। अब साहब आपके पास 5000 का फोन है और मेरे पास 200 रुपए की बैटरी है, अदला बदली करेगा कोई? नहीं करेगा। और करने आ जाए तो उसे ठग कहेंगे कि ये ठग है। तो बोले तुम ठग विद्या कर रहे हो, कहाँ तो पत्थर का टुकड़ा और कहाँ पारस पत्थर, कहाँ आग का दूध और कहाँ कामधेनु गाय का दूध, कहाँ हीरा और कहाँ कांच। कांच और हीरा एक ही जैसा दिखता है, कई बार तो कांच बहुत ज्यादा चमकता है हीरे से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी कांच का मूल्य अलग होता है और हीरा का मूल्य अलग होता है। बोले तुम लोग हमें ठगना चाहते हो, कहाँ स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की कथामृत, परम मधुराति मधुर कथामृत जो संसार सागर से उद्धार कर देता है। श्री दरिया साहब जी महाराज ने भी कहा है, उनका पद तो हमें पूरा याद नहीं है, पिए बिना अमर ना होई। बोले उन्होंने कहा है दरिया अमृत सरगा माए, स्वर्ग में सुना है कि अमृत है, तो देव पिए फिर गिर क्यों जाए? देवता लोग पीते हैं फिर आसमान से गिर क्यों जाते हैं? अगर चंद्रमा में अमृत है, सुना है चंद्रमा में अमृत बहता है, तो चंद्रमा जो है धीरे धीरे कम और ज्यादा कम ज्यादा क्यों होता है? अगर नागलोक में अमृत है तो सर्पों में विष क्यों है? समुद्र में अमृत है, समुद्र का मंथन हुआ, तो फिर समुद्र में विष कैसे निकला? और बड़वा नल आज भी क्यों सुखा रहे समुद्र को? आपको पता है कितनी सारी नदियां दिन रात समुद्र में जाती है, उसमें एक बड़वा नल होता है, एक अग्नि होती है, वो धीरे धीरे सुखाती रहती है। अगर वो नहीं सुखाएगा तो जितनी नदियां बहती हैं, ऐसे ही सोच लो अपने बरसाने से लेके गोवर्धन तक का डैम बना लो, बड़ा सा बांध, और गंगा जी को केवल 2 घंटे के लिए डैम में छोड़ दो, पूरा फुल हो जाएगा। इतनी बड़ी नदी है गंगा जी, कभी जाके देखना पटना गया जी में कितने किलोमीटर चौड़ी नदी है। हाँ गंगा सागर बड़ी चौड़ी नदी है। तो बोले इतनी, और वही ऐसी बहुत सारी सैकड़ों नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन उसमें जो बड़वा नल होता है उसे सुखाता चला जाता है।
तो बोले अमृत कहाँ है? बोले अमृत तो केवल कथा में ही है। अमृत का काम है अमर करना। कथामृत जो है इस शरीर से मुक्त कर देता है। इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त कर देता है। शरीर में रहते हुए कष्ट भी आएंगे लेकिन उसका भान नहीं होता। फिर श्री सुखदेव जी महाराज, देवताओं ने कहा नहीं महाराज, इसमें ठगने की कौन सी बात है, हम तो सोच रहे थे हमें भी कथा सुनने का अवसर मिल जाता। बोले अरे मौका तो तब मिलता ना जब तुम्हारे भाग्य में हो। तुम तो अपने स्वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भटक रहे, भाग जाओ यहां से। अगर तुम ऐसे कथा सुनने आते तो सुखदेव जी थोड़ी मना कर देते। लोग आते हैं आओ बैठ के सुनो, लेकिन वो विनिमय करने के लिए आए थे, बेचने के लिए आए थे। कथा को बेचना सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। जो कथा को बेचता है उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे स्वान बनना पड़ता है। सुनाई थी ना उस दिन कथा हमने। जो कथा का धन आता है या धार्मिक किसी भी प्रकार का धन आता है, उसका ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उसको अपने उपयोग में लेने वाला व्यक्ति, उसे स्वान बनना पड़ता है। तो सूत जी कहते हैं मुनियों, यह भागवती कथा साधारण नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ है। और तो और महाराज ब्रह्मा जी ने भी इसे नाप तोल करके सिद्ध कर दिया। अरे कैसे? बोले देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज देखो सुखदेव जी का पक्षपात, इन्होंने संसार के साधन मरणशील जीवों को तो सुना रहे कथा, लेकिन हमारे लिए पूरा मना कर दिया। बोले हम अधिकारी ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। परीक्षित का कथा सुनने के बाद परीक्षित उनका उद्धार हो गया। वो बैकुंठ जा रहे थे विमान में बैठ के, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा तो चारों आश्रमों का विधिवत पालन करो, फिर तपस्या करो और सन्यास लेकर के तप करके और तब जाके कहीं मुक्त होता है जीव। कहाँ कथा सुना, वो विषाप लग गया ब्राह्मण का और उद्धार हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ी तराजू मंगाई। तराजू मंगा करके एक तरफ भागवत का फल रखा और दूसरे तरफ अन्य शास्त्रों का, व्रतों का फल रखा। एक एक करके रखते गए, लेकिन भागवत का पलड़ा भारी का भारी रहा। इसका अर्थ ये मत समझना कि भागवत की पोथी ले ली और पुराणों की पोथी ले ली। भाई वो तो कागज है, वो तो कम ज्यादा हो ही जाएगा। मनोमय साधन का फल, आखिरकार सगरे साधन एक साथ चढ़ा दिए तब भी भागवत का जो पलड़ा है वो नीचे ही रहा, भारी ही रहा। तो बोले महाराज विस्मित होकर के बोल दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र जो है सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका श्रवण, पठन, अध्ययन करने से तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूत जी ने पूछा, सूत जी ने पूछा महाराज इसका पाठ कब करना चाहिए? बोले भैया ये तो ऐसे ही प्रश्न हुआ कि महाराज अमृत कब पीना चाहिए? अरे जब मिल जाए तब पी लो। श्वास कब लेना चाहिए? अरे लेते ही रहो श्वास। इसी तरह भागवत की कथा सुनते ही रहो, इसमें दिन आदि का नियम नहीं। किंतु नीति में एक बात आई, क्या? बोले प्रातः काल द्यूत चरित्र पढ़े, जुआ वाला चरित्र सुने पढ़े महाभारत, और मध्याह्न में स्त्री चरित्र पढ़े। स्त्री चरित्र माने रामायण, और सायंकाल चोर चरित्र सुने। चोर चरित्र जो भी चल रहा है, हमारे लाला की कथा, ठाकुर जी की कथा। हरिशरणम हरिशरणम। बोले पद्म पुराण में और स्कंद पुराण आदि में महात्म तो इसका अच्छा वर्णन है। पद्म पुराण में सप्ताह महात्म की महिमा ज्यादा वर्णन है, और स्कंद पुराण में पाक्षिक और मासिक पारायण की महिमा अधिक वर्णन। इसका भी महाराज अलग अलग वो चलता है वर्णन, अलग अलग वो होते हैं पारायण। सप्ताह पारायण है ना, सप्ताह पारायण सुखदेव जी का है और इनका है, क्या नाम है, सनकादिक मुनियों का। पक्ष पारायण वात्सायन ऋषि का है, वो 15 दिन में भागवत करते हैं।
भागवत में जितना ज्यादा दिन लगता है समझो उतना ज्यादा रसमय कथा है, क्योंकि जिनके पास तैयारी कम होगी वो थोड़े समय में बोलेगा, क्या बोलेगा। और उसमें भी आजकल तो बड़ी दुर्दशा हो रखी है। भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है सुखदेव जी ने किसी केसियो वाले को बुलाया हो कि तबला वाले को बुलाया हो। उसमें शुरू में अंत में कीर्तन हुआ और बाकी कथा मूल कथा चली, केवल मूल कथा चली। एक जगह हमें कथा के लिए बुलाया तो संत थे, वो कहीं जा रहे थे, अच्छे संत थे, जा रहे थे, लेकिन उनको किसी ने कहा महाराज महात्मा तो सुन के जाओ। सुने, उसके बाद उन्होंने स्थगित कर ली यात्रा और बोले कि अब हम कथा सुन के जाएंगे। क्यों? उन्होंने ये बात कही थी कि महाराज हमें ऐसा लगा कथा उठ गया। कथा जैसे देखो चरन्नी उठ गई, अठन्नी उठ गई, चौवन्नी होती है उठ गई, चलता नहीं। बोले ऐसे हमें लगा कथा उठ गया, क्योंकि बिना गान बजान के कथा होना तो बंद ही हो गया। अब तो महाराज खूब गाओ बजाओ और नाचो, ढिंक टिकर, फिर उसी में मजा आता है लोगों को। और साधारण अगर सच्ची में कथा सुनाए कोई तो बोले महाराज ये भी कोई कथा है, ना नाचनो ना गानो। लेकिन भागवत में अत्यंत निषेध है। कथा ज्ञान यज्ञ है, कथा प्रेम यज्ञ है, कथा कोई नृत्य यज्ञ नहीं, नाच यज्ञ नहीं है, कोई डांस यज्ञ नहीं है। अपराध लगता है कथा के बीच में अगर नाचा जाए या कुछ गाया जाए। तो कुछ गाना हो तो केवल भगवान के नाम की महिमा, नाम का गान या श्लोकों का गान, और कुछ नहीं। तो जिनकी कथा जितनी सरस होगी उनको उतना ज्यादा दिन लगते हैं। उद्धव जी महाराज 1 महीने में कथा करते हैं, मास पारायण। श्री विष्णु जी भी 1 महीने में कथा वैकुंठ लोक में करते हैं। और श्री ब्रह्मा जी महाराज भी पक्ष पारायण करते हैं, सप्ताह पारायण भी करते हैं। अच्छा, विष्णु जी तो मासिक पारायण करते हैं। लक्ष्मी मैया विष्णु जी का 1 महीना खत्म होने के बाद जब पारायण करती है तो ऋतु पारायण करती है, 2 महीने का पारायण। फिर एक होता है अयन पारायण, 6 मास का पारायण। ये कुछ ऋषियों में मतलब क्या कहते हैं इसमें अभ्यास में आता है, कुछ ऋषियों प्रचलन में है। नारद जी ने भी एक बार भागवत की कथा करी है, इसका भी वर्णन आता है। तो वो जो 6 महीने का अयन पारायण करते हैं। और सबसे बड़ा पारायण है अपने भोलेनाथ का, भगवान शंकर। वो जब कथा करते हैं तो 1 वर्ष लगता है उनको कथा करने, पूरे 1 वर्ष। और जब पार्वती मैया करती है तो उनको कथा कहने में 2 वर्ष लगता है, क्योंकि जिनकी जितनी ज्यादा तैयारी हो, जो जितना सरस कह सकता उन्हें उतना ज्यादा समय लग जाता है। तो बोले महाराज पहले हम सप्ताह कथा की प्रथा कब चली, कैसे चली, उसका वर्णन करते हैं। बोले भगवान सप्ताह कथा सर्वप्रथम नारद जी ने सनकादिक भाइयों से सुना और तब इनका प्रचार हुआ सप्ताह कथा का। महाराज समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं आप, एक से एक आश्चर्य की बात बता रहे हैं। पहले तो बोले सुखदेव जी कथा सुनाने आए परीक्षित को, ये कैसे हो सकता है। सुखदेव जी तो कहीं जाते आते नहीं, गृहस्थ के घर उतनी देर ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जा सके। देसी गैया हो तो उसे धोने में कितना लगेगा, मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट में दूह लेंगे। इतनी देर से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। और उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित सम्राट होते हुए कैसे कथा सुनने आ गया। अब दूसरी आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि नारद जी ने सप्ताह विधि से कथा सुनी। ये तो और आश्चर्य की बात है। नारद जी को तो शाप मिला हुआ है दक्ष प्रजापति जी का कि आप एक जगह जो है 2 घड़ी से ज्यादा ठहर ही नहीं सकते, सिर दर्द होने लग जाएगा। कैसे सुना उन्होंने। नारद चरित्र आएगा तो विस्तार से सारे नारद जी के चरित्र को बताएंगे, तब वो कथा भी आएगी। तो बोले महाराज इस बात का हमें उत्तर दें, किस प्रकार ये घटना घटी। सूत जी कहते हैं महाराज संसार में सभी जीव अपने और अपने परिवार के दुख से दुखी होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी जीव होता है जो दूसरों के दुख से दुखी होता है। पता है वो कौन होता है? वो होते हैं संत महात्मा, जो दूसरों का दुख देख करके और दुखी हो जाते हैं।
हमारे पास एक हनुमान दास जी महाराज थे, बड़े अद्भुत संत। उन्होंने भी केचोड़ा नाम का फोन आता था पहले, अब भी आता है, वो खरीद रखा था, कथा बन रखी थी, तो कथा लगा लेते और प्रातः 3 बजे निकल जाते। नारम रहते थे, वहां से बरसाना 7-8 किलोमीटर, वहां परिक्रमा करके फिर पैदल गोवर्धन चले जाते, वहां पूरी परिक्रमा करके फिर पैदल डीग जाते और डीग होते हुए फिर शाम तक नाहरा पहुंच जाते। बड़े सिद्ध महात्मा, 7, सवा 7, 7.5 फुट के महात्मा, खली जैसे दिखते थे, बहुत ऊंचे से। हमारी कुटिया में बिल्कुल झुक करके बैठ करके घुसना पड़ता था, गेट थोड़ा छोटा था। तो वो महात्मा, अब क्या हुआ, फसल पक चुके थे, किसान लोग काट काट के रख चुके थे, पहाड़ पे था मुलाकात, उस समय आए हुए थे। तब तक बड़े जोर की अंधर चली तो हमसे चर्चा किया सर्वेश्वर दास, उस समय हमारा नाम सर्वेश्वर दास नहीं था, तो पंडित जी कहते थे, पंडित जी ये हवा चल रही है तो कुछ नुकसान भी होगा। हमने कहा हाँ महाराज, किसानों का नुकसान हो सकता है, उनका पूला उड़ के इधर उधर चला जाएगा, और बारिश चालू हो गई, बोले इससे तो सत्यानाश हो जाएगा। वो बाहर आए और इंद्र देवता को गाली देना प्रारंभ कर दिया, शर्म नहीं आती तुझे, बता किसानों का नुकसान करता है। अब बुरी गाली दे रहा, अरे राम राम क्या कर रहे हो महाराज। तो अभी देख चमत्कार महाराज, तुरंत बारिश रुक गई और तुरंत टिपटाप ही पड़ा था, तुरंत रुक गया। अब देखो महात्माओं को दूसरे की भलाई के लिए कितना खोजता। महात्मा तो ऐसे थे जो कोई आगे उनको दुख दे दे, उनको भी महात्मा सुख ही देते। एकनाथ जी महाराज नदी के किनारे बैठे थे, देखा एक बिच्छू बेचारा बहता जा रहा है, परेशान, बार बार प्रयास कर रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है, खैर पैर तो नहीं, हाथ फेंक रहा है कि बच जाए, बच नहीं पा रहा है। महाराज ने उठाया हाथ में, बिच्छू का स्वभाव, एक जोर की डंक मारी, छूट गया हाथ से, गिर गया। दोबारा पकड़ा और दोबारा उठाया, फिर जोर से मारी डंक, फिर छूट गया। कई बार हुआ। एक व्यक्ति देख रहा था, बोले महाराज इस दुष्ट बिच्छू को छोड़ दो, डूबने दो, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ने वाला। संत एकनाथ जी ने कहा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? इसका स्वभाव कष्ट देने का है, हमारा स्वभाव दूसरों को सुख देने का, दया करने का। तो संत लोग जो दया करते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनियों आपने पूछा कि संसारी प्रपंच से दूर रहने वाले नारद मुनि विधि पूर्वक नियम से एक स्थान पर भागवत सप्ताह कैसे सुना? सुनिए एक विषय में, इस विषय में एक बड़ा मनोरंजक भक्ति वर्धक इतिहास है। बोले ये इतना रहस्यमय है कि सबको पहले पता नहीं था। तो खैर भागवत होती पता चल गया सबको, पहले नहीं पता था। पहले हमारे गुरुदेव जी महाराज ने एकांत में अपना एकांतिक शिष्य जान करके सुनाया था। उस समय सुनाया जिस समय कोई और पास में नहीं था, उस समय उन्होंने सुनाया। सूत जी बोले महाराज एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत और सनातन चारों कुमार सत्संग के निमित्त घूमते घूमते गंधमादन पर्वत पे स्थित बद्रिकाश्रम में, ये चारों संत परम कथा के रसिक हैं, बहुत कथा रसिक से। इनको कोई मिल जाए तो सुनने लग जाते हैं, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बैठ के सुनने लग जाते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लग जाते हैं। अच्छा सुनने वाला भी नहीं मिला, सुनाने वाला भी नहीं मिला, तो चार भाई हैं, एक सिंहासन पे बैठ गया और तीन नीचे बैठ गए, और आपस में इनकी कथा चलती रहती। परम श्रेष्ठ संत है, क्रोध का नामो निशान है। भगवान की इच्छा होती तभी इनको क्रोध आता है। एक ही बार क्रोध का वर्णन आया इनका, एक दो बार। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि भगवान शंकर के यहाँ पर ये चारों भाई गए,
उस समय पार्वती मैया और शंकर जी एकांत में बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। ये आए तो पार्वती मैया क्रोधित हो गया, अरे इन बाबा जियों को कोई काम धाम है नहीं, बताओ जब चाहे मुंह उठा के आ जाता है, हम गृहस्थी हैं, हमें भी अपनी कुछ बातें करनी होती है। शाप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ। चारों ऊंट हो गए, प्रणाम करके चल पड़े। शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी तुम जानते हो कौन थे? कौन? बोले तुम्हारे जेठ है, हमारे बड़े भैया है, परम श्रेष्ठ संत है। वो चाहते तो तुम्हारे शाप को स्वीकार ही नहीं करते, तुम्हारी वाणी असत्य हो जाती। वो चाहते तुम्हें भी शाप दे देते, लेकिन देखो कितने सहनशील संत हैं, उन्होंने शाप नहीं दिया। तो बोले महाराज चलिए फिर उनको फिर पूर्व रूप में लाया जाए। कैसे ढूंढे? चलो ढूंढे तो देखा गंधमादन पर्वत पे और महाराज नीम की पत्तियां खा रहे, सत्संग कर रहे हैं। जा करके प्रणाम किया भोलेनाथ ने, और भैयाओं कैसे हो? बड़ा आनंद है जी, बहुत आनंद। कैसे? बोले पहले मनुष्य शरीर था तो शौच आदि का ध्यान, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता था, इतने बार हाथ धो, इतने बार पैर धो, इतने बार कुल्ला करो। भगवान की कथा के लिए तो बहुत कम समय मिलता था। आज भी जो बहुत नियम पालन करते हैं। हम करेला में थे, एक मेरे मित्र आए, जटाधारी जी महाराज। अरे महाराज दूध वहाँ पीते नहीं थे, हमने दूध पिला दिया। तो हम प्राय साधुओं को बोलते थे नियम से 2 लीटर दूध पिया करो कम से कम। अब पी लिया उन्होंने जोश जोश में। अब दिन भर लघु शंका जाए। लघु शंका जाने के बाद 32 बार इस हाथ को मिट्टी से, फिर 32 बार इस हाथ को, फिर 64 बार दोनों हाथ को, और फिर 64 बार पैर को। ऐसा कुछ नियम था धोने का। तो 1 घंटा लगता था, और धो के अभी उठे नहीं, दोबारा फिर लघु शंका लग जाती। बार बार बेचारा दिन भर यही करते रहते। तो ऐसे में भगवान की कथा सुनने का अवसर कहाँ मिलेगा? बोले माता जी ने बड़ी कृपा करी, ऊंट बना दिया। अब कथा नीम की पत्ती चबा रहे, कथा सुन रहे आराम से। और महाराज क्षमा करें, पार्वती जी ने कहा पूर्व रूप में आए, पूर्व रूप में आए। तो चारों बड़े श्रेष्ठ कथा के रसिक संत हैं। तो ये बद्रिकाश्रम में एकांत में अलकनंदा के तट पर बैठकर सत्संग कर ही रहे थे। तब तक नारद जी दिखे। नारद जी को देख के मन में आया कि कुछ सत्संग की बातें होंगी, लेकिन उनकी अवस्था देख के अवाक रह गए। चोटी खुली हुई थी। बद्रीनाथ में कितनी ठंड है, जो वहां गए उनको पता होगा। गए कोई? नहीं गए? बर्फ पड़ती है वहां, तब ऐसे ही समझ लो विनय कृष्णदास जी गए हैं। बर्फ पड़ती है तो वहां पर जो है नाक और ये काले हो जाते हैं कुछ दिनों में। 10-15 दिन रहो, जल जाते हैं ठंड के मारे, भयंकर ठंडी होती है। एक बार हम वहां पर गए थे तो महात्मा लोगों को देखा, वो जल में ऐसे ऐसे पानी करके ऐसे नहा रहे थे कि ये कोई नहाना, हम नहाते हैं। जाके हमारे बाल्टी भरी और डाल लिया। तो जैसे रोबोट चलता है ना, अकड़ के, पूरा शरीर अकड़ गया और ऐसे चलते हुए कुटिया पर पहुंचे। एक बार कूद गए थे तो हम तो नहीं निकाल पाए, फिर लोगों ने ही पकड़ के निकाला किसी तरह, स्नान किया। तो ऐसा भयंकर ठंड है, उंगली डाल के निकालो फिर सुई घुसा दो पता नहीं चलेगा, सुन्न हो जाता है शरीर। और ऐसे ठंड में भी महाराज इनकी विचित्र दशा, मुख पे श्वेत बिंदु, पसीना झलक रहा है। और नारद जी एक चीज हमेशा करते हैं, बीणा बजाते हैं और रामकृष्ण हरि गाते रहते हैं। लेकिन आज ना बजा रहे ना गा रहे हैं, मुख म्लान है, होंठ सूखे हुए हैं और दौड़ते हुए से स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे हैं। बड़े भैया सामने थे, उनको देखा ही नहीं, व्यग्र होके जा रहे। आखिरकार इन्होंने आवाज दी, नारद जी, ओ नारद जी, कहाँ चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब ध्यान आया, दौड़ के पीछे आए। अरे बड़े भैया, प्रणाम किया भूमि पर लेट करके। अब वहां और तो कुछ था नहीं, एक सुंदर सा चिकना सा पत्थर था, उस पत्थर पे बैठिए महाराज। बैठ गए। बोले नारद जी, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज कहीं नहीं, क्या बताएं, कुछ समस्या आ गई। क्या समस्या है? ऐसी दशा में आपको कभी देखा ही नहीं हमने, आप परम विरक्त हैं। आपकी दशा ऐसे हो रही है जैसे किसी व्यापारी की, व्यापारी हो, बहुत पैसा हो जिसके पास, और एकदम से लुट जाए,
पूरा का पूरा लुट जाए तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? वैसे ऐसी अवस्था आपकी हो रखी है। तो क्या बात है, ऐसी अवस्था आपके योग्य नहीं है। देखो अभी ये कह रहे हैं ना, आपका दुखी होना शोभा नहीं देता। अभी थोड़ी देर बाद ही कहेंगे आपको ऐसा दुख बार बार मिले। अभी पता नहीं था, नारद जी ने नम्रता से कहा, महाराज मैं आपसे अपनी चिंता अवश्य कहता हूँ। मैं भूमंडल मर्त्य लोक पे गया था, वहीं से आ रहा हूँ। बोले अरे आप तो घूमते ही रहते हो, कोई विशेष काम था ऐसे घूमते घामते गए? बोले महाराज ऐसे तो जाता ही रहता हूँ। अब की बार मैं श्वेत द्वीप गया, बैकुंठ गया, महलोक जनलोक पूरे लोकों में घूमा। तो सब के सब वहाँ तो भोग लोग हैं, सब भोग भोग रहे थे अपने अपने। सोचा सत्संग की इच्छा भई, चलो मर्त्यलोक चला जाए। मर्त्यलोक गए, साधु संतों का सत्संग करेंगे। महाराज बड़े बड़े तीर्थों में यात्रा करी, एक एक तीर्थ का नाम लिया महाराज, विशेष विशेष तीर्थ। बोले प्रयागराज है, मायापुरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, रंग क्षेत्र, तमाम तीर्थों में गए। लेकिन महाराज कहीं भी शांति नहीं मिली। अरे शांति क्यों नहीं मिली? बोले महाराज मैंने देखा पृथ्वी पर कलयुग का साम्राज्य चारों ओर फैल गया। कलयुग का ही साम्राज्य फैला, कहीं भी चले जाओ धर्म की चर्चा ही नहीं मिलेगी। और तो और तपस्वियों के आश्रमों पे जो तपस्वी प्रसिद्ध हैं कि हम तपस्वी हैं, उनके ऐसे ठाठ होंगे कि महाराज क्या किसी गृहस्थी के भी होंगे हैं? गृहस्थी व्यक्ति 4 पहिए वाली छोटी गाड़ी खरीदा तो जो बड़ा तपस्वी सिद्ध कर रहा है उन्होंने फरारी कार खरीदा, 2 करोड़ का कार। तो ऐसे ठाठ मजाक में बोला करते हैं पराशर जी महाराज, अरे यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? जी ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, बच्चे बहुत सारे। अरे ये इतना बड़ा महल महाराज त्यागी जी महाराज का महल, बताओ त्यागी जी महाराज और उनका महल है। तो बोले ऐसा हो गया है, बाहरी भीतरी किसी को पवित्रता नहीं। अपने सामने कोई भूखा मर रहा है, घर में अन्न है तो 2 मुट्ठी अन्न नहीं देंगे। तीर्थों में ऐसी अवस्था है महाराज, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसी घटना घट चुकी है। हमारे एक मित्र ने कहा था, महाराष्ट्र गए तीर्थ स्थल में, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन हम लेंगे अवश्य, क्योंकि हमें किसी के बाप से डर नहीं लगता। इस्कॉन सेंटर वाले, हम रह चुके हैं इस्कॉन में। पूना इस्कॉन में गए, बरसाने के 2 भक्त देवकी नंदन जी और मोहन जी। शाम के समय गए तो जाकर के बोले, मंदिर था कृष्ण का, कि भाई हमें यहाँ ठहरना है। बोले यहाँ नहीं ठहर सकते, एक रात भी नहीं, रात में, हर रात में कहाँ जाएंगे, ज्यादा रात हो गई है, कहीं भी जाओ हम नहीं ठहरा सकते। बोले हम भी भक्त हैं, हम भी राधा रानी के भक्त हैं, साधु हैं, कोई भी हो हम नहीं ठहराएंगे। बोले कम से कम भोजन तो करा दो। बोले एक थाल का 120 रुपया लगेगा। ये आश्रमों की अवस्था है, सच्ची घटना बता रहा हूँ, अभी भी वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो बेचारे रात्रि के समय में स्टेशन चले गए, कोई गार्ड था, वो अच्छा भक्त मिला तो उसने देखा स्थिति, समझ गया, फिर भोजन कराया। तो बोले सबको जो है अपने पेट पालने से मतलब, दान मत करो, दा का तो नाम भी मत लो, दा न, फिर लाला का नाम लो, केवल ला ला ला, इतना। बोले महाराज धूर्त ऐसे हो गए, शासक लोग बिना उत्कोच के, बिना घूस के कोई काम ही नहीं करते, कोई काम नहीं करते। और महाराज कलयुग में आलस्य का प्राबल्य हो गया है। अरुणोदय में उठने की तो बात ही दूर, एक दिन प्रहर रहते उठते हैं और शैया पे पड़े पड़े बिना शौच स्नान किए ही और चाय पी जाते, बिना शौच स्नान किए कुछ भी ग्रहण करना पाप बताया जाता, बहुत बड़ा पाप है। और फिर मुख से धुआं निकालते हुए तब स्नान करने जाते, धूम्रपान करते हुए। ये दशा हो गई है। बुद्धि पर कलयुग का आवरण छा गया है, बुद्धि मंद हो गई है। और महाराज पुराने जमाने में लड़कियां स्त्रियां जो हैं
सुंदर सुंदर, अब मुझे तो नाम याद नहीं सबके, अगर आभूषण का नाम लूंगा तो आप लोग फिर हंसोगे। हमें याद नहीं रहता है कि कानों में नथनी पहनते हैं, जो भी हो तो पूरे शरीर में आभूषण धारण किया जाता है, गले में क्या पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, तो सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। और अब की स्त्रियां बाल कटा लेती है महाराज। बाल कटाने का स्त्रियों का विधान नहीं था। बाल तो जिसका जितना बड़ा हो वो शोभा माना जाता था श्रृंगार का, वो कटा लेती हैं। और तो और कलयुग की नहीं पता है, शूर्पणखा ताटका का बालों का कलर क्या है, रंग क्या वर्णन है, लाल। लाल किसी के बाल नहीं होते, वो कर लेते हैं कलर। आजकल एक शहर में तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, एक के चेहरे पे झुर्री पड़ गई थी और हाथ पैर कमजोर और बाल काले थे। माता जी आपकी उम्र कितनी है? बोले कि हमारी उम्र 90 साल हो गया, मुंह में एक भी दांत नहीं। अरे तो बाल काले कैसे? बोले डाई लगा रखा है बाबा। अब बाल अरे बड़े भद्दे लगते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ जाते हैं, नीचे नीचे सफेद, ऊपर ऊपर काले रह जाते हैं, बड़े भद्दे दिखते हैं। बोले यमराज को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं महाराज। और तो बात छोड़ दीजिए, बोले जिन्होंने विरक्तों का वेश बना रखा है वो भी रात दिन धन की ही चिंता उनको बनी रहती है। हाय धन कैसे मिले। कोई औषधि बेच रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र जंत्र कर रहे हैं, कोई ज्ञान की बिक्री कर रहे हैं, कोई पुस्तक बेच रहे हैं, लाखों रुपया का कमाते हैं। कहने को तो विरक्त हैं, लेकिन लाखों रुपया रखते हैं और अपने आश्रमों में स्त्री संत हैं तो पुरुष को रख रहे हैं, पुरुष संत हैं स्त्रियों को रख रहे हैं, कहने के लिए विरक्त हैं। और महाराज गृहस्थियों के घर में माता पिता का आदर नहीं रहा, सास ससुर का आदर नहीं। जो नई श्रीमती जी आएगी उन्हीं का साम्राज्य हो जाएगा। वो जो कहें वो उसको तो ब्रह्मा जी भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। देखो जी, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे पास आई, तो तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ो। और सम्मति दाता भी और कोई नहीं रह गया। साले साहब को बुलाया जाता है सम्मति देने के लिए। देखो इसका विरोध नहीं है, परंतु साले साहब घर में आए तो 2-4 दिन रख के आओ भगत करो, फिर जाइए, अब आपको प्रस्थान कीजिए, घर में भी काम होगा। घर में बसा लेने पर क्या हानि होता है, कौरवों को देख लो। साले साहब को लाके बसा लिया शकुनी चचा को, क्या किया उन्होंने, पूरा नाश कर डाला। अब साले साहब घर में रहेंगे तो देखो एक बात बताता, उसकी बहन आपके घर में और आप 3 भाई हैं, तो वो तो केवल अपने जीजा का भला सोचेगा, और बाकी 2 भाई हैं उससे उसको मतलब नहीं होगा, तो उससे लड़ा भी सकता है कि ज्यादा है, ये कम दे रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो बोले साले सलाहकार हो गए। माता पिता को तो कोई पूछता भी नहीं। पिताजी को अरे पिताजी आपका तो जमाना ही चला गया। अरे पिताजी क्या बाबा आदम के जमाने के हैं कि हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई में निकल के आए? इसी जमाने के भाई। इन्होंने जो अनुभव किया है, इनके पास अनुभव की आंखें हैं, वो अनुभव काम आ सकते हैं। हमने 4th क्लास में घटना पढ़ी थी, राजेश चचा ने भी सुनाई वो घटना क्या थी। एक गांव में आग लग गया, सब भाग गए। एक लंगड़ा, वो बेचारा कैसे भागे, पैर नहीं थे। अंधा भी एक था, वो भाग तो रहा था लेकिन उधर भाग रहा था जिधर आग लगी हुई थी। आखिरकार अंधे को इन्होंने कहा, देखो मेरे पास आंख है, तुम्हारे पास पैर है, तुम मुझे कंधे में बिठा लो, मैं रास्ता बताऊंगा, तुम चलते जाना। बोले ठीक, और फिर दोनों के दोनों बच गए। बोले इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले जवानी अंधी है, ताकत तो बहुत है, पैर बहुत है, चल खूब सकता है, भाग सकता है, तो भागेगा उधर जिधर आग है। और बुढ़ापा लंगड़ा है, उसके पास आंख है लेकिन शक्ति अब नहीं रही। वो देख सकता है, वो बता सकता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो अगर बुढ़ापे की अनुभव रूपी आंख को अपने सिर पर चढ़ा ले लंगड़ा जवानी, तो वो कैसी भी भीषण परिस्थिति हो उसमें से निकल के जा सकता है, बशर्ते वो बड़े बूढ़े भी कुछ हद तक सही होने चाहिए। एक गांव की घटना है, किसी आसपास के गांव में मुसलमानों ने एक गाय मार डाली,
हम उस गांव में भाग्य से ठहरे हुए थे, तो जवानों ने, गुजरों ने मिलकर सभा इकट्ठी करी, हमें भी बुलाया। हम गए, क्या करना है? जवान का जा करके 2-3 व्यक्ति हैं मार डालेंगे, तो केस होगा, देखा जाएगा। बड़े बूढ़ों ने कहा अभी पहले चर्चा तो कर लो, ऐसे नहीं होता काम। चर्चा किया, दूसरे दिन फिर पंचायत बैठी, बोले केस करेंगे, केस किया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन हम तंग आ गए। हमने कहा देखो मुझे बड़े बूढ़े बड़े पसंद हैं, लेकिन तुम लोग उसको बाद में मारना, सबसे पहले इन बड़े बूढ़ों को गोली मार दो, ये कुछ ना करेंगे ना करने देंगे। तो ऐसे हो, सेवा तो उनकी भी करो लेकिन उनको प्रणाम करो। बोले बाबा अब जो है विश्राम करें, लेकिन जो अपने माता पिता हैं, अपने माता पिता पे ध्यान दो। वो कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को अमल में लाओ। कभी सोच सकते हो कि पिता का दर्जा आकाश से ऊंचा है, युधिष्ठिर जी ने क्यों बताया? माँ तो बहुत अच्छी है, माँ बहुत कुछ सहती है, माँ जैसा कष्ट कोई सही नहीं सकता, लेकिन पिता का दर्जा आकाश से ऊंचा क्यों है? क्योंकि माँ की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और पूरी की पूरी जिम्मेदारी पिता के पीठ पर रहती है। सारी जिम्मेदारी पिता के पीठ पर रहती है। वो पिता खुद तो कम खा लेगा, अपने बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए बहाने मार लेता है, हमें भूख नहीं, तुम लोग खाओ। तो वो पिता है। तो पिता का आदर करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। लेकिन गृहस्थियों के घर में जैसे श्रीमती जी आई, वैसे ही महाराज तुरंत माँ बाप का आदर खत्म हो गया। माँ बाप का आदर खत्म हो गया। गृहस्थ जीवन रौरव नरक से भी विभत्स हो गया। पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया। और तो और ये तो संपन्न परिवार की दशा है। चिकसौली गांव की सच्ची घटना। वहां एक बूढ़े को पैसा लेकर के अपनी 14 साल की कन्या ब्याह दी, तो बेचना ही हुआ ना कन्या। बोले कन्याओं को बड़े बूढ़ों के हाथ में पैसे लेकर के बेच देती हैं। और गृहस्थियों की बात तो छोड़िए, महात्माओं के आश्रम में भी वही अभियोग चल रहा है। केस हो रहे महात्माओं का आश्रम में, महात्मा आपस में लड़ रही है, हमारा ये हमारा। अब क्या बतावे, हम तो नहीं बताना चाहते। हमारे भी जो पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके आश्रमों पे भी आंखों से देख के आया हूँ, लड़ाइयाँ चल रही हैं, केस चल रहे हैं। कुमारों ने कहा नारद जी आप बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं, क्या कोई तपस्वी नहीं है? बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तपस्वी एक भी नहीं होंगे तो ये धरती नहीं रहेगी। लेकिन जो है वो छुप गए। और जो शास्त्र में 3 बात अत्यंत निंदित मानी जाती थी, वो तो हम लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। कौन सी बात है जी? बोले पहला था अन्न बेचना। देखो सूखा अन्न तो बिकता है किसान, उसका कोई अपराध नहीं, लेकिन बना करके बेचना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था। पहले जो मिठाई बेचते थे ना, उसके हाथ का लोग पानी नहीं पीते थे। तो मिठाई जो व्यापार करता था वो अपने लिए नौकर रखता था। अरे महाराज बोले कि फिर तीर्थों में जा करके होटल नाव कैसे खाएंगे? बोले ये अब परंपरा मजबूरी में आ गई। क्यों मजबूरी? होटल खुले तभी आई, नहीं तो भारतवर्ष में अतिथि सत्कार करना तो अपना धर्म माना जाता है। कोई अतिथि आ जाए, जल से पहले दूध पिलाया जाता था उसको। अतिथि देवो भव नियम था। दूसरा निषिद्ध था वेद विक्रय। कोई भी धार्मिक शिक्षा है, कोई भी शिक्षा पैसा लेकर के पढ़ाना वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। और तीसरा अपराध माना जाता था हरिशरण। तीसरा सबसे बड़ा अपराध माना जाता था कन्या विक्रय। कन्या विक्रय नहीं करना माना जाता था, लेकिन आज तो कन्या का भी विक्रय होता है। साहब हम आपकी लड़की तभी लेंगे जब इतना लाख रुपया दोगे। तो ये भी तो उसका दाम लेकर के फिर उसे ले रहे, जैसे गाय पालने के लिए पैसा ले रहे हो, क्योंकि बेटी तभी पालेंगे जब हमें पैसा दे। तो ये 3 कार्य सबसे अधिक महाराज निंद माना जाता था। और अब ये तो धड़ल्ले से चल पड़ रहा है।
देखो, जो सधवा स्त्रियां हैं उसके लिए नीति शास्त्रों ने एक बेड़ी गुथना मना किया है, 2 बेड़ी बांधा जाता। सीता मैया की 2 बेड़ी का, बेड़ी समझते हैं, चुटिया, 2 चुटिया का वर्णन है। जब पति दूर चला जाए, परदेश जाए, तब 1 चुटिया का विधान है। अब तो सब 1 चुटिया रखते हैं। आपने कभी ध्यान दिया सुदामा जी की रासलीला में, जब सुदामा जी आए तो जब तक घर में थे, व्यवस्था नहीं थी, तो 1 चुटिया थी। वापस आए जब धन का अंबार था, सुदामा जी ने क्या कहा, वाहरी सुशीला तेरे 2-2 चुटिला। क्यों? क्योंकि संबंधता आ गई। तो सधवा स्त्रियां 2-2 चोटियां बांधती थी, सुंदर चोटियां। अब महाराज बाली कटा देते हैं। बोले महाराज ये सब देखते हुए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भटका। समझ में आ रही है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भटका, वृंदावन चला गया। महाराज वहां भी एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या देखा जी? और क्या बताएं महाराज, वहां जमुना किनारे बड़ी भीड़ लगी थी। मुझे लगा कोई सत्संग हो रहा होगा। वहां गया तो क्या देखा, एक युवती बैठी हुई है, इतनी सुंदर है मानो सौंदर्य की ही देवी हो, लेकिन रो रही है। उसके आंखों से एक एक अश्रु गिर रहे हैं, वो मोती बन के झर रहे हैं। लगा कोई दिव्य देवी है। और बड़ी बड़ी सुंदरी युवतियां उनकी सेवा कर रही हैं, और 2 पुरुष उनके सामने बड़े बूढ़े लेटे हैं और जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। हमें लगा अरे ये तो सांसारिक कोई रोना धोना तो चल लगा ही रहता है, चलो साधु क्या काम। जैसे ही लौटने लगे तुरंत उस स्त्री ने कहा, अरे नारद जी तनिक ठहरिए, महाराज आपसे मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। आप दीन वत्सल हैं, आपके दर्शन से ही सारे ताप आदि नष्ट हो जाते हैं, तनिक ठहरिए। नारद जी ने कहा कि मैंने कहा देवी हम तो बाबा जी ठहरे, हमारे पास सांत्वना देने के शब्द के अलावा और है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है। बोले महाराज आपकी तो सहानुभूति ही हमारे दुख की शांति कर देगा। महात्मा के पास रहे, भाई ये दुख है, ये कष्ट है, कोई बात नहीं बच्चा, हनुमान चालीसा पाठ कर लो, विनय पत्रिका पाठ करो, धीरे धीरे दुख दूर हो जाएगा। पाठ की और दुख दूर हो जाता, श्रद्धा से पाठ करो। साधु संतों के तो दर्शन से भी अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। और श्री गोसाई जी तो इतना तक कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज की मिले की संता। जब तक पुण्य का पुंज इकट्ठा ना हो जाए तब तक संत दर्शन नहीं होते, और जब तक ठाकुर जी की कृपा ना हो जाए तब तक संत का दर्शन नहीं होते। बोले महाराज कैसे पता चले कि कौन से संत पुण्य के प्रताप से आए और कौन संत भगवान की कृपा से आए? बोले पता चला कि फलाने जगह पे कोई संत आए और हम खुद चल के गए तो समझो हमारा पुण्य लेके गए, और कोई संत अपने आप चला है और उसका हमें दर्शन मिल जाए तो समझ लो वो हरि कृपा से मिले हैं। तो नारद जी ने कहा देवी बताइए क्या बात है, आप कौन है, क्या कष्ट है आपको? आपके सम्मुख जो 2 व्यक्ति पड़े हैं ये आपके हैं, नाना है कि परनाना है, बरनाना है, कौन है? या पति के वंश के ससुर हैं, ददिया ससुर हैं, या फिर पिता के वंश के पिता है कि पितामह है, प्रपितामह, कौन है ये? नारद जी बोल रहे मुनियों क्या बताएं। मेरी बात सुनकर के बेचारी लज्जित हो गई। बोली महाराज ये ना तो मेरे नाना है, ना ससुर है, ना पिता दादा है, ये मेरे पुत्र हैं। बोले महाराज मैं सुनकर के आश्चर्यचकित रह गया। अरे माता की उम्र, उस युवती की उम्र लग रहा था 15-16 साल की होगी, और ये दोनों बड़े बूढ़े 100-150 साल के होंगे। अब माता युवती और बच्चे बूढ़े, ये कैसे हो सकता है? युवती ने कहा कि माँ, और ये कौन है जो आपकी सेवा कर रही हैं? बोली ये बड़ी दिव्य ललनाएं हैं, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई कावेरी नदी, सरस्वती, सब बड़ी बड़ी हैं। बोले महाराज आपका नाम क्या है देवी? बोले महाराज अहम भक्ति ख्याता, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से
ख्याति प्राप्त हो। मेरी ख्याति भक्ति के नाम से, मुझे भक्ति कहते हैं। अहो, आप त्रिभुवन को पावन करने वाली भक्ति महारानी है। आपके तो दर्शन मात्र से ही जीवों को, आपका तो जैसे हृदय में आप गई, भगवान उनके बस में हो जाता है। आपकी और आपके बेटों की ऐसी दशा कैसे होगी? कौन है आपके बेटे? बोले महाराज ये ज्ञान वैराग्य है। कैसे हुई दशा? तो स्थान के प्रभाव से। कैसे? बोले महाराज सुनिए, मुझे ठाकुर जी ने गोलोक धाम में ही मेरी रचना करी। बोली देवी मेरे भक्तों को पुष्ट करो। जब तक ठाकुर जी वृंदावन में लीला करते रहे मैं उनके साथ रही। जब वो जाने लगे तो मैं एक रूप से तो चली गई। एक रूप से ठाकुर जी ने कहा पृथ्वी पे रह के भक्तों का पोषण करो। अब रही, लेकिन प्राणनाथ का वियोग में मैंने प्राण त्याग दिया रोते रोते। फिर कालांतर में द्रविड़ देश, कर्नाटक कहते हैं ना, दक्षिण भारत हमारा स्थल जो है जन्म स्थल, तो वहां पर द्रविड़ देश में बोले कि मेरा जन्म हुआ, माता पिता का मुझे पता नहीं, पृथ्वी पर घूमती रही। द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में आई तो वहां पर लोगों ने बड़े भाव से मुझे बड़ा प्रेम किया। वहां आज भी महाराज, यहाँ पर तो मंगला आरती आदि में भी, सायं आरती में ज्यादा भीड़ नहीं होती, वहां आज भी एक बार हमारी वहां कथा थी तो 2 बजे आए हमारे जजमान जी, चलो महाराज बालाजी के दर्शन करा। चलो, हमें लगा कि जल्दी कर लेंगे, वहां जल्दी चले जाएंगे, जल्दी दर्शन होगा। हम गए, स्नान आदि करके 3 बजे पहुंचे तो वहां पर 6 किलोमीटर की लंबी लाइन में लगना पड़ा 3 बजे सुबह। फिर कुछ पैसा देके VIP लाइन में लगे, तब 1-1.5 घंटे में जाकर के दर्शन हुआ। तो साधारण भीड़ सोचो कितनी बड़ी रही हो। तो आज भी वहां भक्ति प्रत्यक्ष है, आज भी वहां दान प्रत्यक्ष है। इन म्लेच्छ आक्रांताओं की वजह से वहां भी नाश होता जा रहा है। जहां पर कांग्रेस आती है वहीं पर समझो हिंदुत्व का नाश कर देती है। वहां जब तक कांग्रेस नहीं थी बड़ा धार्मिक था। वहां क्या हुआ है, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है बालाजी का मंदिर। वहाँ एक दिन में कई करोड़ रुपए चढ़ जाते हैं, लेकिन उसका मालिक बना रखा है एक ईसाई को। उसका जितना भी पैसा आता है उसमें से 20% तो खर्च होता है मंदिर में, रख रखाव में, और बाकी 60 या शायद 65% खर्च होता है ईसाइयों के उसमें, चर्च में। हिंदू का पैसा और चर्च में खत्म होता है, खर्च होता है, और बाकी पैसे खर्च होते हैं मदरसों, मुसलमानों के उसमें पढ़ाने। हमारा ही पैसा लेके वो हमें ही मारने के लिए अपनी तैयार करते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। तो बोले वहां लोगों ने मुझे बढ़ाया नहीं, मेरी बाल्य रूप में पूजा करी। वहां से चल के मैं महाराष्ट्र आई। महाराष्ट्र में संतों ने हमें अच्छा पूजा किया, वहां मातृत्व पद पाया। वहां मेरे 2 पुत्र हुए। जब मैं वहां गोलोक से जा रही थी तो ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी से हमने कहा मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तो दासी को सेविका बना के दे दी और 2 पुत्र दे दिया। तो वो ज्ञान वैराग हो गए। परंतु महाराष्ट्र में आज भी ज्ञान की भूमि है हमारे। जो देखो ज्ञान है ज्ञान, ज्ञान है ज्ञान देता रहता है। मैं नहीं कहता हूँ ज्ञान कुछ बुरा है, लेकिन भगवान की कथा लीला से तो आज ऐसे लगता है संत समाज को कोई मतलब ही नहीं रह गया। जितने भी बड़े बड़े संत समाज हैं, भागवत में भी चर्चा करेंगे तो स्तुति की चर्चा करेंगे, चर्चा विस्तार करेंगे तो ज्ञान का विस्तार करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है गोकर्ण जी की, उस कथा को तो ऐसा कह के टाल देंगे। अब कथा तो आपने सुन ही रखा है। अब गोकर्ण जी का वो 2 श्लोक का उपदेश है, लंबा खींच के ले जा रहे 2-2 घंटे तक। हमारा जहां जहां ज्ञान का प्रसंग आएगा खूब खींच खींच के वर्णन करते हैं। बताओ संसार में किसको ज्ञान का नहीं पता है? संसार में कोई ऐसा जीव है जिसको ये नहीं पता हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है? सबको पता है कि हम आत्मा है। शरीर मर जाएगा, आत्मा जीवित रहेगी, आत्मा कभी नहीं मरती। अब उसे कितनी बार समझाओगे? अरे भगवान की लीला कथा सुनाओ, कोई मतलब नहीं। ज्ञान 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 और ज्ञान, और ज्ञान से कुछ नहीं होता, ये अभी साबित हो जाएगा।
कि खूब गीता का ज्ञान और वेदांत का ज्ञान कान में चिल्ला चिल्ला के नारद जी बोले, लेकिन ज्ञान वैरागी नहीं जगे, भक्ति की तो बात है दूर। तो वहां पर भक्ति का आदर नहीं हुआ तो भक्ति बूढ़ी हो गई। तो वहां से भक्ति गुजरात गई। गुजरात में महाराज पाखंडियों ने अनेक प्रकार के धर्म बना लिए और भक्ति महारानी का कोई आदर नहीं किया। और वहां पर ज्ञान वैराग भी बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। फिर वहां से इनको लेकर के वृंदावन आई। तो वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला भूमि है। इस ब्रजमंडल में प्रवेश करती ही भक्ति महारानी 16 वर्ष की युवती हो गई, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग की कोई पूंछ नहीं थी, इसलिए वो बूढ़े को बूढ़े बने रहे। तो बोले, हे नारद जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे ये पुत्र बूढ़े कैसे हो गए, मैं युवती कैसे हो गई। और जगह तो चल फिर भी लेते थे, यहाँ आकर के तो बिल्कुल गिर गए जमीन पे। मेरा काम तो है इधर उधर घूमते रहना। अब यहाँ आके भी अगर मैं सही नहीं, देखो माता बूढ़ी हो पुत्र जवान हो ये तो अच्छा भी शोभा भी देता है, लेकिन माँ जवान हो जाए और बेटे बूढ़े हो जाए तो अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। हरिशरणम हरिशरणम। बोले, हमें बड़ी लज्जा आ रही है, अगर यहाँ पर हमारा दुख दूर नहीं होगा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मैं इस स्थान को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। एक महात्मा तो कहते थे कि भक्ति महारानी ने जो ये बात कही थी ना, इसी के लिए प्रभुपाद जी नाम के संत आए और उन्होंने विदेश में जाके 110 देशों में इस्कॉन की स्थापना करी, भक्ति का प्रचार किया। अमेरिका जैसे देश में भी हरे कृष्णा का कीर्तन होता है। बोले, महाराज मैं दुखी हूँ। भक्ति की बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, मैं भगवान का ध्यान करके और फिर आपको बताता हूँ। और सौनक जी को कह रहे, सूत जी कह रहे, सौनक जी भक्ति की बात सुन करके विचार करके कहने लग गए, हे भक्ति महारानी आप दुखित मत हो। क्यों? बोले, क्योंकि ये कालकृत दुख है। कालकृत दुख माने जो प्रारब्ध कृत कालकृत दुख होता है। जाड़ा आया तो जाड़ा सबको लगेगा, गर्मी आई गर्मी सबको लगेगी, वर्षा आई तो बरसात सबको अनुभव होगा। उसी तरह कलयुग आया तो कलयुग का कष्ट सबको ही सहन करना पड़ेगा। है कभी कभी तो प्रारब्ध अजीब आ जाता है। पैगांव में हम रहते थे, एक महात्मा जी के यहाँ ठहरे हुए थे, मित्र है हमारे ब्रह्मा जी। वो चाहते थे कि 4 लाख कुछ इकट्ठा हो जाए तो बैंक में रख दें और वो ठाकुर जी की सेवा करते, मधुपुरी मांग के करते थे, इत्र वगैरह खरीदते थे तो बहुत पैसा लगता था उनका, और एक कमरा भी बनाना चाहते थे वो। तो उन्होंने 4-6 लाख रुपया इकट्ठा किया किसी तरह कई साल में। एक बूढ़ा महात्मा है, संत से भी थे और आके रात में ठहरा और मर गया। गांव वालों ने कहा बाबा भंडारा करना ही पड़ेगा, बड़ा बूढ़ा महात्मा था। बोले अपना पैसा ला बाबा, अभी तो उगाई दिया आपको, अभी गेहूं की वही उगाई करके पैसा इकट्ठा किया। अब उस महात्मा हमने देखा उसके बता, बड़ी मुझे हंसी आई थी। वो बोला अबे मरना था तो यही आके मरा, बता 4 लाख रुपए किसी तरह इकट्ठा किया और तू आके मर गया, सब पैसा खत्म हो जाएगा। बेचारे ने भागवत करवाई, हम वही थे। हमने कहा महाराज चिंता मत करो, भागवत व्यास बोला था 1 लाख रुपए लूंगा। मैंने कहा मैं 1 रुपये नहीं लूँगा, भागवत कर दूंगा आपका। फ्री में हमने भागवत कर दी, तो दक्षिणा कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हमने कहा ठीक है आप जो 100 रुपये रख दो, नियम होता है रख दो। और करी उन्होंने। अब प्रारब्ध देखो बेचारे का, वो 4 लाख रुपए उस महात्मा के भाग्य में बधा था, तो महात्मा आके वहीं मर गया। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो मिल जाता है, कालकृत दुख। तो बोले कि कलयुग का समय आ गया है, इसीलिए आपकी पूंछ नहीं है। बोले महाराज कलयुग में कैसी बुद्धि होती है? बोले क्या बताएं, कलयुग में तो सत्य सदाचार करने वालों को दुख ही दुख मिलता है। इसलिए वो लोग भी सोचते हैं बस जब भैया पाप करने से ही सुख मिलता है तो हम क्यों पुण्य करें, और फिर वो भी पुण्य छोड़ करके पाप करने लग जाते हैं। बोले महाराज क्या सब में प्रभाव आ जाता है? बोले नहीं,
कुछ ऐसे विरले पुरुष होते हैं जो सच्चे होते हैं। देखो भागवत में अपने मन से कोई पैसा दे दे, वो संत लाके गौ सेवा संत सेवा कर दे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से डिमांड रख देना कि इतना रुपया हम तो लेंगे सर, तो समझ लो वो पक्का कुत्ता बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है 60वां सर्ग प्रथम अध्याय वाल्मीकि रामायण, कुत्ता बनना पड़ेगा। लेकिन आज जमाना भी तो अजीब है। हम पहले कथा करते थे नारायण महाराज जी के पास रहते समय, तो महाराज जी 20 लाख रुपया लेते थे एक कथा का। गौ सेवा करते, गौशाला है उनकी भी, तो बहुत जो भी कथा कराता था वहां पर लोग तमाम आते थे। फिर महाराज जी चले गए तो हमने प्रण ले लिया अब 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो अब प्राय क्या होता है, कितना रुपए ले रहा है, फ्री में आ रहा है, अरे फ्री वाला ब्यास है, क्या कथा करेगा। मतलब कथा ना हुआ कोई व्यापार हुआ। और आज सच बात यही है, फ्री में अगर हीरे भी बंटवा दो तो भी उसका मूल्य कोई नहीं समझता, लेकिन फ्री का कितना मूल्य यही समझ लो। श्वास लेते हो 1 रुपया भी देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता है ना। और वही बंद हो जाए तो 5-6 मिनट के लिए तुरंत जैसे आया। तो जो फ्री होता है वो अमूल्य होता है। तो बोले कि संसार में कुछ व्यास ऐसे रह जाएंगे, कथा व्यास, जो सचमुच में कथा सुनाएंगे, जिनको नाच गान से मतलब नहीं होगा, कथा सुनाने से मतलब होगा। भक्ति महारानी ने कहा महाराज ये भूदेवी तो धर्म को धारण क्यों नहीं करती, जगह जगह से फट जाए और अधार्मिकों को डाल दे पृथ्वी के अंदर। बोले ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का छाती है धर्म, पीठ है अधर्म। ठाकुर जी दोनों का क्या कहते हैं, वर्तुल बनाए रखते हैं। दोनों में से एक भी कम ज्यादा होता है वर्तुल नष्ट हो जाती है। हाँ कॉम्बिनेशन वर्तुल कहते हैं हिंदी में। तो बोले महाराज मैं यहाँ युवती कैसे हो गई? बोले देवी ये वृंदावन धाम का प्रभाव है कि आप युवती हो गई। और बोले महाराज एक बात बताइए, पूछना चाहती हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा ही क्यों? जब बस में कर लिया मार डालते। कभी कभी हमें भी ये बात मन में लगता है, अरे क्या जरूरत है छोड़ने का। जब जब हमारे महापुरुषों ने पापियों को छोड़ा है, हम लोगों के लिए वो बड़ा ही काला दिवस रहा है। पृथ्वीराज जी ने 16-17 बार छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को, और 17 बार, और देखो 18वीं बार क्या हुआ, पूरा भारत हजारों वर्ष के लिए गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया। परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को जिंदा छोड़ दिया, तो देखो आज क्या अवस्था हो रही, गाय को काट रहे हैं लोग। कभी कभी लगता है, फिर सोचते हैं होई वही जो राम रच रखा, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। क्यों छोड़ दिया उसको, राज से निकाल क्यों नहीं दिया? बोले देवी बात ये है, संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें केवल दोष ही दोष हो, और एक भी ऐसा जीव नहीं जिसमें केवल गुण ही गुण। बोले तो क्या महाराज उसमें भी कोई गुण था क्या? बोले हाँ एक गुण उसमें ऐसा था, ऐसे तो कई गुण थे, लेकिन एक गुण ऐसा था जो और किसी युग में नहीं। देखो अच्छे अच्छे गुण क्या क्या थे? अच्छे अच्छे गुण ये थे कि आप मन से अगर कोई पाप करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। मन से किसी की हत्या करी, कुछ करी, मन से किसी को गाली दे दी, कोई फल नहीं मिलेगा। और युगों मन से भी बुरा सोचो तो आपको नरक भोगना पड़ता था। लेकिन मन से अच्छे कर्म करने की सोचो, या अच्छा कर्म करो, मन से विचार कर लो कल कथा में जाएंगे, नहीं भी जा पाए तो भी पुण्य मिल जाएगा। बोले कल दान देंगे, नहीं भी दे पाए तब भी पुण्य मिलेगा, समर्थन का भी पुण्य मिलेगा। बोले मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया जो 400-500 वर्षों से नहीं बना, बड़ा अच्छा किया, समर्थन दे दिया, उससे भी पुण्य मिल जाएगा। योगी जी ने तमाम जगह का नाम बदल बदल के मुसलमानी नामों को हिंदू नाम कर दिया, गुलामी की जो निशानियां थी उसको मिटाया, बहुत अच्छा किया, उससे आपको पुण्य मिल गया। और सबसे बड़ी भारी प्रशंसा ये है कि अन्य युगों में जो सहस्रों वर्ष तक
सहस्रों वर्ष तक योगाभ्यास, तपस्या, समाधि करने से भी नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान नाम जप से और कीर्तन से ही मिल जाता है। केवल भगवान नाम जप से। भगवान के नाम, एक नाम की महिमा भी कोई नहीं वर्णन कर सकता, केवल एक नाम की महिमा। पूरे ब्रह्मांड के जीव में इतनी शक्ति नहीं है, सब मिलकर के पाप करे एक ही नाम तार सकता है। बस ये प्रतिज्ञा कर ले, अब आगे हम पाप नहीं करेंगे। तो बस उसके जितने पाप हुए, गो हत्या और ब्राह्मण हत्या भी हो गया हो, है मातृगमन, गुरु पत्नी गमन जैसा भी पाप हो गया हो, मदिरा पान जैसा भी पाप हो गया हो, तब भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बस आगे पाप ना करने की प्रतिज्ञा कर ले। भगवान नाम के विषय में इन्होंने बताया कि देवी, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। महाराज, भगवान का नाम तो जानबूझ के कोई ले चाहे अनजान मिले, संकेत से भी कोई ले ले, उसका उद्धार। 4 चोर थे। अब चारों चोर की अजीब आदत थी। चारों चोर जंगल में रहते थे। अब कोई व्यक्ति इधर से गुजरा तो पहला बोलता था, लक्ष्मी पते, लक्ष्मी पते, लक्ष्मी पते, मतलब इसके पास लक्ष्मी है, पता चल गया। दूसरा बोलता दामोदर, दामोदर, दाम मतलब होता है रस्सी, उधर रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांध दो। तीसरा बोलता था माखन चोर, माखन चोर, चोरी करो, जो भी है लूट लो। और चौथा बोलता था नृसिंह, नृसिंह, नृसिंहता पूर्वक हत्या करो। ऐसे ही करता था। एक दिन चारों ऐसे ही बोल रहे थे और भूकंप आ गया, चारों मर गए। चारों को वैकुंठ प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान नाम लेने के बाद फिर वो पाप नहीं कर पाए थे, इसलिए। तो भगवान का नाम, नामाभास से भी उद्धार हो जाता है। मुस्लिम लोग शुक्र को हराम कहते हैं, हराम। तो बोले अगर वो हराम हराम भी कर दे, कह दे, तब भी उसका उद्धार हो जाता है। राम का नाम आ गया ना उसमें, नामाभास से उद्धार हो जाता है। मिर्च लेने के लिए गए, हरी मिर्च बोल दिया, हरी आ गया नाम में, उससे भी उद्धार हो जाएगा। और नाम किसी का रख लो, हरि नारायण वगैरह, तो उसका नाम लेने से भी उद्धार हो जाता है। माता जी गई, अरे बनिक जी, सेठ जी, हाँ हमें लाल मिर्च दे दो, हरी मिर्च दे दे। अरे नहीं, मुझे लाल मिर्च चाहिए। हाथ दिला रहा, हरी मिर्च दे दे। बोले अरे भाई हरी मिर्च नहीं चाहिए। बोले थोड़ा धैर्य रखो, हरी मेरे नौकर का नाम है, मैं उससे कह रहा हूँ हरी इनको मिर्च दे दे। अब वहां पर नाम लिया गया नौकर का, लेकिन वो भगवान का नाम माना गया, भगवान का नाम माना गया। तो नामाभास से भी उद्धार हो जाता है। और कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति को महात्मा ने कहा बेटा राम राम कियो कर, राम राम। महाराज हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता, बिल्कुल समय नहीं मिलता। क्या करते हो? सुबह से शाम तक दुकान पे बैठे रहते हैं, दुकान चलाते हैं, शौच करते से वो उसमें खाली है, उसी समय राम राम किया करो। अब वो शौच में बैठता तो राम राम करता। खेत में जाते थे पुराने जमाने में, हनुमान जी गुजर रहे थे, देखो अरे देखो तो इसे और कोई नाम जप करने का समय नहीं मिला, इस समय कर रहा है, दिया एक तमाचा, चले गए। राम जी की सेवा किया रात्रि में, तो पूछा जय जय, आपकी पीठ पे ये 5 अंगुली कैसे छपे हुए हैं? बोले हनुमान, किसी अपने ने मारा। किसने? बोले आपने। कैसे? बोले हनुमान, वो जो राम राम जप रहा था तुम उसे मार करके आए। बोले जो भगवान का नाम जपते हैं उसका दुख सुख भगवान अपने पीठ पर वहन करते हैं, अपने पीठ पर धारण कर लेते हैं। इसीलिए हरिदास ठाकुर को 28 बाजारों में कोड़े से पीटते हुए ले गए थे। नाम जब छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ेंगे तो कोड़े से पीटे जाएंगे। मुसलमानों ने पकड़ लिया, कोड़े से पीटना आरंभ कर दिया, पीटते गए 28 बाजार। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु नहा रहे थे तो देखा उनके पूरे पीठ पे काले काले निशान पड़ गए। किसी ने कहा प्रभु निशान कैसे? बोले हरिदास के शरीर पे जो भी मार पड़ रही थी वो सब हमने अपनी पीठ पर झेल लिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे।
तो भगवान के नाम के जप में कलयुग में इतनी शक्ति आ जाती है। अब कलयुग में सभी साधनों का सार चला गया। उन बातों की चर्चा कल करेंगे। हरि शरण हरि शरण। समझ में आती है कथा? क्योंकि जो बात समझ में ना आवे वो चाहो तो बीच में भी पूछ सकते हो। क्योंकि ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ था। कोई व्यक्ति था, बंगाली थे वहां पर तमाम लोग। किसी महात्मा ने कहा महाराज कुछ सत्संग सुना दो यहाँ। मुझे सुनाने लग गया कुछ भक्ति, आधा घंटा तक सुनाया। कैसा लगा तो उन्होंने कुछ बंगाली में कहा कि ओ बाबा आमी बुझबे ना, मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आता, हम बंगाली हैं। बताओ, आधा घंटा तक हम बकते रहे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। हमने कहा भाई पहले क्यों नहीं बता दिया, फालतू का समय खराब कराया। खैर समय तो खराब नहीं हो, तो भगवान के चरित्र में गया। जो बात समझ में ना आवे वो बीच में भी पूछ सकते हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा 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 राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे।
शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य मनुष्य पीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास बाबा की जय। सभी